बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दोस्ती तोड़ने और नए रिश्ते जोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। चुनाव नजदीक आते ही चुनावी बिसात बिछने लगी है। नए ठिकानों की तलाश और चुनाव जीतने के जुगाड़ में सभी लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही नीतीश सरकार के मंत्री श्याम रजक ने पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने लालू खेमे में शरण ली है। इसी तरह विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन के सपनों को तगड़ा झटका लगा है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम महागठबंधन से अलग हो गई है। मांझी की पार्टी की कोर कमेटी ने बैठक में ये फैसला लिया है, हम महागठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। जीतन राम मांझी जेडीयू के साथ जा सकते हैं। जीतन राम मांझी की घर वापसी को लेकर जेडीयू की तरफ से पिछले कई महीनों से कवायद हो रही है। जेडीयू चाहती है कि मांझी की पार्टी हम का पूरी तरह से जेडीयू में विलय हो जाए। ऐसा न होने की सूरत में मांझी की पार्टी के साथ कुछ सीटों पर समझौते का फार्मूला तय किया जा रहा है। महागठबंधन से अलग होने के बाद जीतन राम मांझी ने फिर से एनडीए में शामिल होने के संकेत दिए हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने पत्रकारों को महागठबंधन से अलग होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में निरंतर उपेक्षा हो रही थी। समन्वय समिति के गठन करने की बात सोनिया और राहुल गांधी से हुई थी। बड़े नेताओं ने पार्टी की बात नहीं मानी। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी और कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है। रिजवान ने बताया कि किसी अन्य गठबंधन में जाने के संबंध में अगले 2-3 दिनों में ही निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अभी ये तय नहीं किया गया है कि आखिर मांझी कहां जाएंगे। उनकी जेडीयू के नेताओं से इस मामले में बातचीत हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि जेडीयू और मांझी के बीच डील हो चुकी है। जेडीयू में विलय की खबरों पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने साफ कर दिया है कि जेडीयू के साथ पार्टी का विलय नहीं होगा। कई कार्यकर्ताओं की आशंकाओं को पार्टी नेतृत्व ने सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि पार्टी को समाप्त नहीं किया जाएगा। गठबंधन के बाद ही सीट शेयरिंग की बात की जाएगी। हम का कहना है कि 16 विधानसभा सीटों पर पार्टी ने पूरी तैयारी रखी है। बताया जा रहा है कि गठबंधन होता है तो पार्टी जेडीयू से इतनी ही सीटों की मांग भी करेगी। सीटों की संख्या में कुछ कमी बेसी पर कोर कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा। पार्टी ने अधिकतर मगध प्रमंडल की सीटों पर ही अपनी दावेदारी की है। वैसे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कोसी और पूर्णिया क्षेत्र के कुछ सीटों को अपना प्रभाव क्षेत्र मान रहा है। पिछले दिनों ही श्याम रजक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आए हैं। श्याम रजक ने नीतीश सरकार को दलित विरोधी कहा था। श्याम रजक के बयान पर जीतन राम मांझी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मांझी ने कहा है कि श्याम रजक मंत्रिमंडल में इतने दिनों तक लाभ देने के बाद चुनाव के समय में नीतीश कुमार को दलित विरोधी कह रहे हैं, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। मांझी के इस बयान को उनकी घर वापसी से जोड़कर देखा जा रहा है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का चुनाव चिन्ह बदला नजर आएगा। निर्वाचन आयोग ने नियमों के मुताबिक जरूरी वोट न मिलने पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के चुनाव चिन्ह टेलीफोन को जब्त कर लिया है। आयोग के नियमों के मुताबिक अगर किसी चुनाव में 4% वोट या 2 सीटें नहीं मिलती हैं तो उस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद ये चुनाव चिन्ह किसी दूसरे पार्टी को दिया जा सकता है। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हमने नया चुनाव चिन्ह देने का आवेदन किया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कप प्लेट चुनाव चिन्ह मांगा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।